मेन एक मसला क्या है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, वो है कि नताशा के कॉलेज में उसका कंपटीशन था। अंदर कर लेना था कान के दुपट्टा उतार लो। हिलना 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 हिलना। आता है बहुत कुछ कहना, पर आता है बहुत कम सहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नवीद की तबीयत जो है ना वो पहले से बेहतर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उनकी तबीयत जो है ना पहले से बेहतर है। बाकी उन्हें वीकनेस तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो गई है और कोविड की वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होकर रह गया है। तो इंशाल्लाह घर आएंगे, अच्छी सी डाइट लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। नताशा की भी तबीयत जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतर है और ये जिस दिन हमने उसका मंडे को कोविड टेस्ट करवाया था तो ये संडे वाले दिन का व्लॉग है। संडे वाले दिन ना उसे वैसे भी फ़ीवर वगैरह हुआ था तो बच्चे कह रहे थे कि हमने कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना बच्चों के लिए बनाती हूँ शामी कबाब। तो यहाँ पे मैंने रखे चिकन के और दाल के शामी कबाब प्रेशर कुकर में। मैंने सोचा कि फटाफट से जो है ना ये रेडी हो जाएंगे। उसके बाद इसमें मैंने देखा कि अभी तो काफ़ी सारा पानी है, फिर इसको मैंने दूसरे वाले चूल्हे पे शिफ्ट किया और बस यहाँ पे मैंने सोचा कि जल्दी से इसको सुखा के तो बच्चों के लिए मज़ेदार किस्म के बर्गर बनाए जाएँ। जितने भी नए लोगों ने चैनल को ज्वाइन किया है आप लोगों का दिल से वेलकम है और जिन जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर किया है, अल्लाह ताला आप लोगों को इसका अजर दे। ये देखें, ये संडे वाले दिन का व्लॉग था। नताशा जो है ना वो सारा दिन रेस्ट पे थी। शाम को आई मेरे साथ किचन में, कहती है नहीं मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। तो मैंने उसे कहा नहीं बेटे आपकी तबीयत ख़राब है तो आप लेट जाओ। तो उसने कहा नहीं मम्मा आप भी तो लगी हुई है तो मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। उस दिन ना संडे वाले दिन उसका भी कोविड का हमने टेस्ट नहीं करवाया था। इसको जैसे ही थर्सडे फ्राइडे से फ़ीवर वगैरह हो रहा था ना तो मैं इसको लगातार डोलिप्रान देना स्टार्ट की और जैसे ही इसको इतना ज़्यादा थ्रोट का मसला बना तो मैंने इसको एंटीबायोटिक भी घर में देनी स्टार्ट कर दी। साथ में इसको स्टीम भी दे रही थी और साथ कहवा भी बना के दे रही थी। तो उससे ये हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो है ना फ़ीवर अभी अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतर हो गया है। एक बात जो मैंने नोट की है ना, बच्चे इतनी ज़्यादा फ़िक्र कर रहे थे ना, हुरैन स्पेशल रमीज़ फ़ाइक इतनी ज़्यादा फ़िक्र कर रहे थे नताशा की। पहले तो वो डैडी की उन्हें परेशानी जो है ना इतनी ज़्यादा थी। फिर जो है ना जब नताशा का हमने मंडे वाले दिन कोविड का टेस्ट करवाया वो पॉजिटिव आया तो मैंने इसको दूसरे रूम में सेपरेट कर दिया। तो मैंने इसे कहा कि आपने बिल्कुल भी 5-6 डेज़ अपने रूम से बिल्कुल बाहर नहीं आना, किसी बच्चे को आपने टच नहीं करना, बिल्कुल आपने ना परहेज़ करनी है। कल मुझे हुरैन पे इतना प्यार आया ना, मुझे कहती है मामा मैं जस्ट एक दफ़ा आप ही को जाके एक हगी कर रहा हूँ, एक दफ़ा प्लीज़, मैं आप ही से इतनी ज़्यादा उदास हूँ। तो मैंने उसे कहा नहीं, तो मुझे कहती है बस उसके कमरे के बाहर खड़े होके मैं आप ही को एक दफ़ा मामा देख आऊँ। आज जब रमीज़ फ़ाइक लोग ना स्कूल से वापस आए ना, मैंने खाना टेबल पे लगाया तो रमीज़ ने कहा हम खाना बाद में खाएंगे, पहले हम लोग कमरे में जाके एक नज़र आप ही को देखना चाहते हैं। फटाफट से रमीज़ फ़ाइक भागते हुए कमरे के बाहर गए, दरवाजे के पास खड़े होकर नताशा को सलाम किया, उसका हाल पूछा तो फिर आके उन्होंने खाना खाया। इन दिनों में ना एक बात जो मैंने बहुत ज़्यादा नोट की, जो बार बार मुझे रह रह के जिस चीज़ का ख्याल आ रहा था ना वो ये था, अपने बच्चों को देख के मैं ओवरऑल बात करूँगी कि अभी इस एज में जब मेरे बच्चे मैच्योर नहीं हैं, उन्हें एक दूसरे का कितनी फ़िक्र है ना, उन्हें एक दूसरे की एक दूसरे का इतना सारा एहसास है। और 2 दिन उन्हें नताशा नज़र नहीं आई तो बच्चे इतना सारा सैड हो गए थे कि वो खाने के टेबल पे आप ही नहीं है, हम लोग अलग से खाना खा रहे हैं। जब मैं खाना दे रही थी तो बच्चे कह रहे थे नहीं मम्मा पहले आप ही को खाना दे आओ, हम लोग बाद में खाएंगे। तो ये सारी उनकी फ़िक्र जो थी ना वो देख के मैं बस एक बात सोच रही थी कि इस एज में जब इतनी मैच्योरिटी नहीं है तो बच्चे एक दूसरे की इतनी फ़िक्र करते हैं। लेकिन यही बच्चे जब कल को बड़े हो जाते हैं ना तो 90% मैंने जिन जो देखा है, 90% नहीं तो चले 70% जो मैंने बात नोट की है वो सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में इतना बिज़ी हो जाते हैं ना कि किसी को किसी की परवाह ही नहीं रहती। वो टाइम जो किसी को देने का टाइम होता है, जो समझने का टाइम होता है, उस टाइम पे हम लोग इतने
बेहिस हो जाते हैं ना कि किसी को तकलीफ़ को देख के समझ के भी हम लोग देखना और महसूस करना नहीं चाहते। और स्पेशल तब मैंने नोट किया है कि जब कोई बहन भाई बीमार हो जाता है ना, उसके हालात डाउन हो जाते हैं, फिर अपने सगे बहन भाई उससे ऐसी आंखें मोड़ लेते हैं कि जैसे वो कुछ लगते ही नहीं। मैंने ना अल्लाह पाक से हमेशा ये दुआ की है कि अल्लाह तो मेरे बच्चों को हमेशा हमेशा आपस में ना बहुत इत्तेफाक प्यार के साथ रखना। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हुकूकुल इबाद ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सिखाऊं। मैं नहीं चाहती कि कल को मेरे बच्चे जब उन्हें एक दूसरे की सख्त ज़रूरत हो तो अल्लाह ना करे एक दूसरे से मुंह मोड़ लें। अल्लाह ना करे कभी इन बहन भाइयों में से किसी पे कोई ऐसा वक्त आए, मुश्किल की घड़ी आए तो कोई दूसरे का साथ ना दे, बल्कि ऐसे एक दूसरे का बाजू बन के खड़े हो जाए ना कि हमेशा नवीद और मेरा सर फ़ख्र से बुलंद रहे। बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे अगर बहन भाई में से कोई एक बहुत मजबूर लाचार हो गया है तो किसी के पास उसको देने के लिए तसल्ली के दो लफ्ज़ नहीं होते, बल्कि जब किसी को मौका मिला है तो किसी अपने ने ही उस पर हंजर की तरह वार किया है। जब समझने की उम्र होती है ना तो बस सब जो है वो अपने मफाद को देखने लग जाते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज मेरे पास है, कल आपके पास है, कल आपके पास है, आपके पास नहीं होगा तो मेरे पास होगा। ये पैसा, ये माल, ये हर चीज़ हमने दुनिया में छोड़ जानी है। और क्या फ़ायदा उस बहन भाई का कि अगर कोई बहन भाई तकलीफ़ मुसीबत में है तो कोई उसके साथ उसका बाजू बन के खड़ा ना हो। मेरे जब 3 बच्चे थे ना और हुरैन होने वाली थी, मैं और नवीद इतनी दुआएं करते थे, अल्लाह हमें बेटी देना, हमें बेटी देना, ताकि कल को मेरी बेटी नताशा कभी भी अपने आप को अकेला फ़ील ना करे। मुझे पता है भाई इसका बहुत करती हैं, लेकिन होता है ना जो चीज़ बहनें आपस में कर सकती हैं वो भाइयों के साथ नहीं होती, वो बातें वो मस्तियाँ सब नहीं होती। तो अभी जो हुरैन इतना आपी की फ़िक्र कर रही थी ना, तो बस एक ही दुआ निकली कि या अल्लाह तू रहती दुनिया तक इनका प्यार सलामत रखना, कुल आलमीन के बच्चों का प्यार आपस में सलामत रखना, आमीन। मंडे से पहले ना संडे तक जो है हम लोग एक साथ बैठ रहे थे, एक साथ सब जो है ना खा पी रहे थे हर चीज़। लेकिन मंडे वाले दिन जो है नताशा का टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आ गया, तो मैंने उसे बिल्कुल सेपरेट कर दिया। और फिर भी पता नहीं कहाँ से मुझे दोबारा से फ़ीवर हो गया, कफ़ हो गई, तो ये 2 दिन जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे। इवन मैंने कई ऐसे देखे हैं जो बच्चे अपने वालिदैन को तक भूल जाते हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले जब मैं सोने के लिए लेटी हूँ ना, तो मुझे रमीज़ कह रहा था, मामा हाँ मुझे पता है आपको डैडी की बहुत फ़िक्र है, लेकिन प्लीज़ आप अपने आप को भी देखें मामा, आप थोड़ी सी अपनी फ़िक्र भी करो मामा। यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने नताशा के लिए और अपने लिए भी, मेरी भी तबीयत तो ठीक नहीं है, तो यहाँ से लूँगी अपॉइंटमेंट। और समझ नहीं आ रही कि नताशा को ये कहाँ से हुआ है, क्योंकि बुध वाले दिन से ही उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। फिर उसने मुझे बताया, मामा मेरी क्लास में 2 बच्चियों को बहुत सख्त किस्म की कफ़ फीवर था और वो स्कूल आ रही थी, कॉलेज, तो पता नहीं अब उसको वहाँ से हुआ, क्योंकि जब ये डैडी से मिल के आई है आते साथ इसने वहाँ पे सैनिटाइज़ किया अपने हैंड्स को, मुंह को, फिर बाथरूम में आते हुए फिर वॉश करके आई है, फिर वो जो है ना घर आते साथ उसने बाथ लिया है, ये सब इतनी प्रिकॉशंस करने के बावजूद भी। लेकिन जब फ्राइडे को हम जा रहे थे ना उस टाइम भी इसकी तबीयत बड़ी डल सी हो रही थी, तो मैंने इसे कहा था कि आप नहीं जाओ बेटे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी गलती है, हो सकता है कि इसको नवी से भी हुआ हो, तो इसको मुझे नहीं लेके जाना चाहिए था। खैर अब मैं जो है ना ख़ुद भी अवॉइड करूँगी, हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी और नताशा के लिए पूरी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि इसको अच्छी सी डाइट भी दूँ, साथ उसको स्टीम तो मैं दे रही हूँ, कल से दे रही हूँ, हालांकि मुझे पता नहीं था, फिर भी मैं उसको स्टीम वगैरह दे रही हूँ सब। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुझे कहा कि इसको खाने में ये दें और आप सब के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह विद इन 3-4 डेज़ जो है ना वो रिकवर हो जाएगी। मेन एक मसला क्या है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, वो है कि नताशा के कॉलेज में उसका कंपटीशन था
फ़िलहाल तो कॉलेज लेवल पे था अभी इस थर्सडे को, लेकिन वो कंपटीशन जो है ना वो जाना था नेशनल लेवल पे बाद में। तो इसके लिए उसने ना 2 माह से यही समझे एक उसने पोएम रेडी की हुई थी स्टूडेंट्स के लिए, जैसे स्पीच कर ले उस तरह से मोटिवेशनल पोएम थी जो उसने ख़ुद से क्रिएट करके ख़ुद से उसने रेडी की थी। सो इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन लगी हुई है। अपॉइंटमेंट तो मैंने ले ली है यहाँ से नताशा की, और मेरी तो अपॉइंटमेंट उससे मुझे दी नहीं, उसने कहा नहीं प्लस नहीं है स्पेस नहीं है। सो एक ही उसने दी है, वो फिर मैंने नताशा की ले लिया। तो अल्लाह खैर करे, उसकी तो मेडिसिन लेके जाते हैं। मंडे वाले दिन ना जब मैंने नताशा का कोविड टेस्ट करवाया तो मुझे था कि घर में मैं इसको एमॉक्सिसिलिन, डोलिप्रान ये सब कुछ दे रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसको एक दफ़ा प्रॉपर डॉक्टर से चेक करवाऊँ। उस दिन ना नताशा का फ़ीवर 39 था, तो उसने कहा नहीं मम्मा मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, वहाँ पे मुझे ये एडमिट कर लेंगे तो मुझे एडमिट नहीं होना। डैडी ऑलरेडी हॉस्पिटल में अभी तक एडमिट है, अगर मैं भी एडमिट हो गई तो मम्मा आप बहुत टेंशन में आ जाओगी। सो अगर तो यहाँ पे ये जो एक डॉक्टर है उसकी अपॉइंटमेंट मिलती है तो उसको मैं चेक करवा लेती हूँ। मैं तो यहाँ पे ना शूज़ पहन के रेडी होके बैठी हूँ। नताशा जो है वो चली गई है, तो अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ फ़ाइक रमीज़ के आने का। जैसे ही फ़ाइक रमीज़ अंदर आएंगे हुरैन को मैंने सुला दिया, नताशा को चेक करवा के आना है डॉक्टर के पास, तो बस इंतज़ार कर रही हूँ अभी। फ़ाइक रमीज़ वाइस्लाम, एक बात में ध्यान से सुनो, आप भी डॉक्टर के पास गई है, हुरैन को मैंने सुला दिया है, मैं जा रही हूँ पीछे फटाफट। आप लोगों ने बिल्कुल शोर नहीं करना और आप ही के कमरे में नहीं जाना। मैं आ रही हूँ अभी को चेक करवा के डॉक्टर के पास, और आके ना थोड़ी देर में आ जाते हैं। और आप आती हो ना फिर आपको भी कोविड टेस्ट करवाती हूँ, ठीक है? आप लोग चुप करके चलो अंदर, ठीक है? शोर नहीं करना, अच्छे से डोर बंद कर लो। अल्लाह हाफिज़। दाशा कह रही थी कि मैंने ना हॉस्पिटल नहीं जाना क्योंकि वो एडमिट कर लेंगे। उसने कहा मामा किसी डॉक्टर को मुझे चेक करवा लो। सो अभी जो है ना उसको चेक करवाने जा रही हूँ डॉक्टर से, तो अल्लाह करे, क्योंकि उसके कॉलेज में बहुत टफ़ किस्म के कंपटीशन है, बस जल्दी से वो ठीक हो जाए। अगर तो ये कोविड उसको किसी बच्चों से मिला हुआ तो इंशाल्लाह समझे 3 दिन तो गुजर गए हैं, तो बाकी अल्लाह खैर करे 3 दिन बाद नेगेटिव आ जाएगा। अब आप लोगों ने दिल से कि अल्लाह करे जल्दी से जो है ना वो रिकवर हो जाए। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, उसको स्टीम बार बार दे रही हूँ, जिंजर का लेमन डाल के और सिनेमन स्टिक वो डाल के, सिनेमन डाल के साथ में उसको कावा भी दे रही हूँ। तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह जो है ना 2-3 दिन में इसका कोविड जाना चाहिए और जाएगा इंशाल्लाह। मुझे लगता है ना यहाँ पे मेरी भी मिस्टेक है, मुझे किसी कीमत पे भी जो है ना वो नताशा को हॉस्पिटल नहीं लेके जाना चाहिए था। लेकिन आपको पता है बच्चे हैं ना, बच्चे कितना ज़्यादा अपने डैडी को मिस कर रहे हैं ना, ये मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। और मुझे ये भी था कि नताशा जो है ना वो जाके डॉक्टर से बात करेगी नवीद के बारे में सारा, तो थोड़ी सी मुझे तसल्ली भी हो जाएगी। ऑब्वियसली मुझे फ़्रेंच इतनी अच्छी नहीं आती है और कई डॉक्टर्स को इंग्लिश नहीं आती है, तो थोड़ा मसला होता है। सो इसलिए भी मैं जो है ना फिर नताशा को ले गई, लेकिन ये मेरी मिस्टेक थी। पता नहीं अब नताशा को डैडी से कोविड हुआ है या किसी बच्चे से हुआ है, ये अल्लाह जानता है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है, मैं इतनी सारी अपनी बेटी के लिए केयर कर रही हूँ ना, तो इंशाल्लाह विद इन डेज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बच्चों का ख्याल करते करते, नवीद का ख्याल करते करते मेरी अपनी शख्सियत पता नहीं कहाँ चली गई है। ये तो मुझे आज फ़ील हुआ जब मुझे इतने सारे चक्कर आ रहे थे, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी ना कि मेरे से कुछ भी आज बनाया नहीं गया। मैंने परसों ब्लैक चने बनाए, वो हमने 2 डेज़ खाए, तो आज भी बच्चों ने कहा कोई बात नहीं मम्मा, अगर वही सालन पड़ा है तो हम वही खा लेते हैं। इवन जब मैं बच्चों को स्कूल से पिक किया ना, तो मुझे था कि मैं घर जाके रोटी भी कैसे बनाऊँगी। फिर मैंने आते आते 2 बगत ले लिए, तो बच्चों ने उसके साथ खाना खा लिया और रात में जो है ना बच्चे ऐसे ही सो गए। कभी कभी इंसान कितना अपने आप को बेबस महसूस करता है ना। मैं जिसका आधा दिन किचन में गुजरता है, उससे किचन में खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था।
और ख़ैर ये फिर ना बाहर बैठ के मैंने थोड़ा सा खाना खाया, और जब नताशा को मैं डॉक्टर से चेक करवा के आई उस दिन का ये क्लिप है। हुरैन को मैंने अलहदा से बिठाया हुआ है, फ़ाइक रमीज़ को मैं अलहदा से टेबल पे खाना देती हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग थोड़ा दूर दूर रहें। देखिए मैं फ्रॉक बना रही हूँ। हाँ हेलो फ्रेंड्स, ये देखें हुरैन क्या बना रही है। हुरैन की ड्राइंग बहुत अच्छी है। ये देखें आईज बना दी, ये इसने बना दिया मुंह, और ये लिप्स। हुरैन आपने बहुत प्यारी ड्राइंग बनाई है। हुरैन इधर देखें, आपने बहुत प्यारी। सब ने कहा है कि हुरैन से बोले प्यारी सी स्माइल दे हमें। और मामा बनाओ। नहीं पहले स्माइल दे। आप मामा बनाओ। वही बनाओ। ये सेट हाँ ये क्या बना रही हो? एक सोफा बना रही हूँ। सोफा? हाँ। ठीक है। किसके लिए? किसके लिए? ये सोफा किसके लिए? मामा के लिए। ये देखें जिसने मेरे लिए सोफा बनाया है। ये सोफा, ये तो सीढ़ी, ये तो सीढ़ी बनाई है आपने, सीढ़ी। हाँ। और दूसरे सोफा बनाओ। नहीं आप मेरे लिए बनाओ बर्गर। ये देखिए मेरा डिजाइन। ये देखें जी रमीज ने ये बनाया है, एक बॉय बहुत अच्छा बनाया है। अब हुरैन फिर बनाए। हुरैन आप क्या बना रहे हैं? सोफा। और क्या बनाओगे? ये क्या बनाया पहले? हुरैन ये किसने बनाया है? मामा ने। ओके ये किसने बनाया ये? मामा ने। नो हाँ हमने लिखी थी। आपने बनाया बेटा। ये देखो मैं सीखा था। उसका मुंह मैंने बनाया था। हाँ। ओके और मैंने ये भी बनाई है। चलो आप ही कह रही है मुझे भूख लगी है, पिज़्ज़ा बना दो। ये देखो मैं बर्गर बनाए। आप भी बनाते। आप भी। आलू पान है, आलू पान पियो, एक चम्मच, एक और चम्मच पियो, 2 चम्मच पियो लिली पान। ओके रामीज भी कर रहा है ड्राइंग, पेंटिंग शेंटिंग। रैन इन सब बच्चों को ना मैंने यहाँ पे बिजी किया हुआ है। मैंने कहा चलो कुछ काम करते हैं। मम्मा पिज़्ज़ा बनाई नहीं। बनाओ बनाओ। और इनका हैंड गंदा हो गया है, कोई बात नहीं, जब हम ड्राइंग बना लेंगे हम बाद में वॉश कर लेंगे। सिपाग्राफ ओगेन हाँ बोलती है मम्मा को। जी वालिदा। वालिदा नहीं मम्मा। जी मम्मा। जी वालिदा। मम्मा। वालिदा। मम्मा। वालिदा। अरे ओए वही बोलते हैं, भाई को ही बोलते हैं। किसी मुझे वही बोले। उसने वही बोला फाइक सॉरी करें आप बहन को। ये मुझे अपी बोले। क्या बोले आपको? अपी। आपको क्या बोलना चाहिए? आप कौन हो? नामिस। आप कौन हो? अपी। मैं अपी हूँ। 5 होता है। मैं होले नो। मैं बच्ची थोले हूँ। छोटी बच्ची हो? हाँ। तो आप ही बना देता आपको। छोटी बच्ची को नहीं आप ही बोलो, बहना बोलो, बाजी बोलो, बाजी बोले। बाजी। उगैन मामा अम्मी कहती हैं उगैन बाजी है। हुरैन हुरैन बेगम। कुकर बेगम। हुरैन कुकर बेगम। हुरैन बेगम। रमीज बेगम। हुरैन वो आपको कह रहा है हुरैन बेगम। और ऐसे कुकर बेगम। रमीज। रमीज़ भाई को ना मैं कह रही थी आप लोग अपने रूम में जाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मामा मैं कम से कम हम 3 बहन भाई को इकट्ठे बैठ के ड्राइंग करने दो। तो फिर ना मुझे बड़ा सारा फील हुआ। मैंने कहा आप लोग इधर उधर मुंह करके बैठोगे, एक तरफ एक जो है ना सामने नहीं बैठोगे। तो फिर बच्चे जो है ना एक दूसरे को चिट चैट के साथ तंग भी कर रहे थे, साथ ही पेंटिंग शेंटिंग भी कर रहे थे। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है ना कि मुझे समेत हर एक के बच्चों को ना अल्लाह ताला की ज़ात शैतान के शर से बचा के रखे, आमीन। और हमेशा ये बच्चे ये चीज़ महसूस करें कि ये दुनिया का माल, ये सब चीज़ें, ये सब आर्जी हैं। अगर हैं तो ये खून के रिश्ते किसी मुश्किल वक्त में किया गया अपने किसी बहन भाई का एहसास जब समझ बूझ की एज होती है, काश तब ये बच्चे कभी भी एक दूसरे से दूर ना हों, आमीन। बस ये मेरे दिल की बहुत बड़ी ख्वाहिश है। और आपको पता है जब कोई ऐसा रिश्ता आप लोगों को दुख देता है ना, तो फिर वो सारी ज़िंदगी भी
जो है ना वो अपना मुकाम वापस नहीं हासिल कर सकता। उस वक्त जब आप बहुत मुसीबत में थे, जब आपको किसी अपने की बहुत ज़रूरत थी, अगर उस वक्त आपका कोई अपना आपको ठुकरा देता है ना, कोई आपका अपना ही आपको लूटने के दर पे आ जाता है ना, तो बस मुझे लगता है कि वो सारी ज़िंदगी के लिए अपना आप खो देता है, सारी ज़िंदगी के लिए वो रिश्ता खो देता है। लेकिन फिर उसके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रह जाता। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे और आप सबके बच्चों को हमेशा अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। लोग हुरैन को समझाएं कि ये एक तो इसकी तबीयत ख़राब है, ये मेरी गोद से नीचे ही नहीं उतर रही। तो मैं जो कह रही हूँ मुझे इतना फ्लू है, मेरी गोदी में नहीं बैठो। इसने कहा नहीं मैंने बैठना गोद में, मुझे बस सोना है। तो वहाँ सराहने पे सो जाओ। ये देखो मेरी ड्राइंग। हाँ ड्राइंग बहुत प्यारी है और तकिए पे जाके सो जाएं। सब कह रहे हैं कि हुरैन बहुत प्यारी है, इसके कोई बंदा तंग ना करे, प्लीज़ वहाँ जाके सो जाएं। अभी तो फिनिश किया नहीं। लेकिन गोद में नहीं बैठना। मामा को इतना जुकाम है, आपको भी नोजी आ जाएगी फिर। हुरैन हुरैन नोजी आ जाएगी फिर। इन्हें नहीं सुना? ये देखो नहीं नाता कलर आ जाएगी नोजी, आई नहीं तो आ जाएगी। जाओ जाओ, देखा आ रही है, देखा आ रही है, चल जाओ जाओ नहीं जाओ नहीं। बस यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। नताशा के लिए भी आप लोगों ने दुआ करनी है, नवीद के लिए भी और ज़्यादा दुआएं करनी है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप लोगों का भी हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप लोगों को भी दुनिया जहान की बहुत सारी बेपाया खुशियाँ दे, आमीन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।